हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपको पता है, ये आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पेट की घटना चक्र की PYQ वाली जो श्रृंखला है वो चल रही है। ठीक है, तो जिसमें हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। आपको पता है मैं आपको हिस्ट्री पूरी कवर करा चुकी हूँ, एशियन, मिडवल और आपका मॉडर्न भी। ठीक है, और उसके साथ साथ आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो चुके हैं, ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है आपकी। ठीक है, और अब हम ज्योग्राफी भी आपकी इंडियन और वर्ल्ड दोनों कंप्लीट हो गई है। और अब मैंने हिंदी में कल आपको संधि विच्छेद करा दिया था, आज मैं विलोम शब्द पे पहुंच चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं, जितना रिवाइज हो सकता है उतना हम कर लेते हैं। तो PYQ लगाना बहुत ज़रूरी है और ये टाइम अब PYQ का ही है। 4-5 दिन बचे हैं हमारे, बस ज़्यादा समय नहीं है अब। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो आपको ईजिली अवेलेबल हो सके। ठीक है, चलिए कर स्टार्ट करते हैं। विलोम शब्द। निम्नलिखित में से असंगत यानी कि गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो घात का प्रतिघात होता है। ठीक है, ये सही है। प्रसारण संकुचन सही है। खग मृग सही है, लेकिन शाश्वत का सदैव नहीं होता। ठीक है, शाश्वत सदैव, शाश्वत का विलोम क्षणिक होता है। ठीक है, सदैव नहीं होता। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? तो डावाडोल, डावाडोल अस्थिर, ये आपका विकल्प सही नहीं है। ठीक है, अचौक, अक्सर, छिड़कना, पुचकारना, गाफिल, खबरदार, ये आपका दोनों विलोम है। ठीक है, डावाडोल का विलोम शब्द क्या होगा? अटल होगा। अस्थिर डावाडोल का पर्यायवाची है। शेष विलोम युग्म सही है। ठीक है, अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा भाई? इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, आपको ना आंसर दिख रहा है, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा विलोम शब्द करने में। अनिवार्य का विलोम क्या होगा? अनिवार्य का विलोम होगा वैकल्पिक। क्या होगा? वैकल्पिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध विलोम का चयन करिए। कर्कश मधुर सही है। ऐश्वर्य अनैश्वर्य सही है। ऋजु वक्र सही है। ऐहिक का लौकिक नहीं होता है, ऐहिक का पारलौकिक होता है, और लौकिक का विलोम अलौकिक होगा। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट, दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से मिलाइए। ठीक है, उवर, उवर का आपका हो जाएगा ऊसर। बंजर का उपजाऊ। गरिमा का लाघिमा, और आगरा का दुराग्रह। ठीक, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे भी यही करना है भाई। स्थूल का क्या होगा? स्थूल का हो जाएगा सूक्ष्म। स्नेहासिक्त का हो जाएगा स्नेहारिक्त। विराट का हो जाएगा क्षुद्र, और मौन का हो जाएगा सस्वर। ठीक, नेक्स्ट। यहाँ पे भी यही करना है। गणतंत्र का क्या हो जाएगा भाई? राजतंत्र विलोम हो जाएगा। स्वतंत्र का विलोम हो जाएगा परतंत्र। वैतनिक का विलोम हो जाएगा अवैतनिक, और दहन का विलोम हो जाएगा शमन। ठीक है, नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 8 और 9 में नीचे लिखे शब्दों का वो जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे से के विलोम ना हो। अच्छा, जो विलोम नहीं है वो चुनना है। तो गुण, अवगुण, ये तो है। देव दानव भी विलोम है। ठीक है, तरल ठोस भी विलोम है, लेकिन सम्मान और आज्ञा विलोम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। जय पराजय विलोम है। सार्थक निरर्थक विलोम है। पतन उन्नति विलोम है, लेकिन धर्म और पुण्य विलोम नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? सदाचारी दुराचारी, ये आपका सही नहीं है। सम विषम सही है। समर्थक विरोधी सही है। समिष्ट का वैशिष्ट सही है। नेक्स्ट, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? प्रशंसा का क्या होगा? ठीक है, बैठ जाओ। प्रशंसा का होगा निंदा। ठीक, ये सही है आपका। सज्जन दुर्जन होगा, लेकिन प्रलय का ध्वंस नहीं होगा।
प्रलय ध्वंस विलोम शब्द युग्म नहीं है, समानार्थी हैं। प्रलय का विलोम सृष्टि होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्दों का चयन कीजिए। मौन और संपन्न, तो मौन का क्या हो जाएगा? मौन का हो जाएगा मुखर और संपन्न का हो जाएगा विपन्न। नेक्स्ट, किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? तो यहाँ आंसर ऑलरेडी दिख गया, सधवा निर्धवा। रूक्ष का सनिग्ध हो जाएगा। सधवा का विलोम क्या होगा? विधवा हो जाएगा, है ना। निर्धवा नहीं होता है, गलत है। नेक्स्ट, जटिल का विलोम क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। आसक्ति का विलोम हो जाएगा नास्तिक नहीं, आस्तिक का नास्तिक नहीं होगा भाई, आस्तिक का नास्तिक नहीं होता, ये आपका विलोम युग्म गलत है। झुकाव का तनाव, मिलन का वियोग, लेकिन आस्तिक का विलोम अनासक्ति होता है, अनासक्ति। आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है। यहाँ पे आसक्ति लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने गलत पढ़ा इसलिए गलत सोचा भी। मैंने आस्तिक पढ़ा था, ये आस्तिक नहीं है, आसक्ति है। नेक्स्ट, कौन से विकल्प का विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है? सरल का क्या हो जाएगा? जटिल। साकार निराकार, सादर निरादर। साक्षर का अक्षर नहीं होता है, साक्षर का होगा निरक्षर। नेक्स्ट, सांझ दोपहर, ठीक है। कृपण दाता, ये गलत है, नहीं ये सही है। कृपण का दाता, सांझ का दोपहर नहीं होता, शुष्क का क्षुद्र नहीं होता, प्रसन्न का प्रफुल्ल नहीं होता। सांझ का होगा भोल, शुष्क का हो जाएगा आपका आर्द्र, प्रसन्न का हो जाएगा अप्रसन्न। नेक्स्ट, सही विलोम युग्म नहीं है। कुसुमति कंटकित, कंटकित ये सही है। कीर्ति उपकीर्ति नहीं होता है, कीर्ति का हो जाएगा अपकीर्ति, ठीक है। घन का तरल होता है, विरह का मिलन विलोम होता है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? नूतन पुरातन, यही सही है, ठीक है। जोड़ मेल नहीं होता है, ये तो एक ही हो गया। कर्कश खुरखुरा निषिद्ध तुच्छ, ये सब एक है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? नेकी भलाई, तरुण किशोर, विभक्त पृथक, दीर्घ काय कृश काय। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? अमावस्या पूर्णिमा, ये तो सही है। आचार अनाचार, गुप्त मुक्त गलत है आपका। गुप्त का प्रकट, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? करुण निष्ठुर, विलोम युग्म आपका क्या है? सही है। संकल्प का विकल्प होता है, सुदूर का निकट होगा और आस्तिक का नास्तिक होगा, ठीक है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? सुगम का विलोम हो जाएगा दुर्गम, ये गलत है। भोक्ता का विलोम भुक्त होगा, ये भी गलत है। प्रसन्न का विलोम क्या होगा? तो ये दोनों ही गलत हैं, ये दोनों। प्रसन्न का विषण सही है, समास का व्यास सही है, ये दोनों गलत है। ये दोनों गलत है। ऋजु का विलोम हो जाएगा वक्र। नेक्स्ट, ऋजु का विलोम क्या होगा? वक्र होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अमृत, अमृत का विलोम हो जाएगा विष। अध का विलोम हो जाएगा पूर्ण।
अर्ध का हो जाएगा पूर्ण, ठीक है। अथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इति। अर्वाचीन का विलोम हो जाएगा प्राचीन। क्या हो जाएगा? प्राचीन। अभिज्ञ का विलोम हो जाएगा अनभिज्ञ। एकल का विलोम हो जाएगा बहुल, ठीक है। बर्बर का विलोम क्या होगा? बर्बर का हो जाएगा विलोम सभ्य, ठीक है। आरवी भाव का विलोम हो जाएगा तिरोभाव। नेक्स्ट, अतिवृष्टि, अदृश्य, आकर्षण शब्दों के सही विलोम शब्द। तो अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। अदृश्य का हो जाएगा सदृश्य और आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण। यही वाला सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहे हो आप? हैं आरवी भाव का विलोम हो जाएगा तिरोभाव, ठीक है। नेक्स्ट, उन्मूलन। उन्मूलन का संधि विच्छेद, उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उन्मूलन का विलोम हो जाएगा रोपण, ठीक है। क्या हो जाएगा? रोपण। नेक्स्ट, उन्मीलन। उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होगा? तो उन्मीलन का हो जाएगा विलोम निमीलन। उद्यत। उद्यत का विलोम क्या होगा? उद्यत का विलोम हो जाएगा विनीत। क्या हो जाएगा? विनीत। घृणा का विलोम क्या हो जाएगा? तो घृणा का विलोम हो जाएगा प्रेम। उथला। उथला का विलोम क्या होगा? उथला का विलोम होगा, उथला का विलोम क्या होगा बताओ? उथला का विलोम होगा गहरा। कोप का विलोम क्या होगा? कोप का विलोम हो जाएगा कृपा। कोप का विलोम होगा कृपा। नेक्स्ट, चिरंतन। चिरंतन का सही विपरीत क्या होगा? तो चिरंतन का विपरीत हो जाएगा आपका नश्वर। जो चिरंतन है और दूसरा क्या हो जाएगा? नश्वर, है ना। नेक्स्ट, ग्रस्त का विलोम क्या होगा? ग्रस्त का विलोम हो जाएगा मुक्त। क्या हो जाएगा? मुक्त। गुप्त का विलोम हो जाएगा प्रकट। क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा गुप्त का विलोम। चपल का विलोम क्या हो जाएगा? तो चपल का विलोम हो जाएगा गंभीर। जटिल का विलोम क्या हो जाएगा? जटिल का विलोम हो जाएगा सरल। अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? तो अमृत का विलोम सीधी सीधी बात है विष हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आवृत का विलोम हो जाएगा अनावृत। क्या हो जाएगा? अनावृत। जड़ का विलोम क्या हो जाएगा? तो जड़ का विलोम हो जाएगा चेतन। हर्ष का विलोम, हर्ष का विलोम हो जाएगा विषाद। हास का विलोम क्या हो जाएगा? हास का विलोम हो जाएगा रुदन। हास का विलोम रुदन। सुषिप्त का विलोम क्या हो जाएगा? सुषिप्त का हो जाएगा जागृति। क्या हो जाएगा? जागृति। सतुत्य का विलोम, सतुत्य का विलोम हो जाएगा हेय। सतुत्य का विलोम निंद भी होता है, ठीक है। सतुत्य का विलोम हे भी होगा। लाभ का विलोम हानि होता है, ठीक है। आगे बढ़ो। सम का विलोम क्या होगा? सम का विलोम हो जाएगा विषम। सम्मुख का विलोम, सम्मुख का विलोम हो जाएगा विमुख।
संयुक्त के विलोम शब्द को पहचान। संयुक्त का विलोम क्या हो जाएगा? हैं? वियुक्त हो जाएगा, वियुक्त। सूक्ष्म का स्थूल होता है। स्वाधीन का क्या होता है? स्वाधीन का होता है पराधीन। सन्मार्ग का क्या होगा? सन्मार्ग का होगा कुमार्ग। सन्यासी का हो जाएगा गृहस्थ। स्वर्ग का क्या हो जाएगा? नरक। ये तो सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। स्थावर, जंगम, साहस, असाहस। विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, बताओ। पौराणिक, प्राचीन, ये दोनों बात एक ही हो गई है ना। कनिष्ठ का ज्येष्ठ होगा, उग्र का सौम्य होगा, ध्वंस का निर्माण होगा। प्राचीन का विलोम नवीन या फिर अर्वाचीन होता है, ठीक है, पौराणिक नहीं होता। चलो, सही नहीं है तो भद्र का क्या हो जाएगा? अभद्र हो जाएगा। भय का साहस हो जाएगा। मूढ़ का ज्ञानी होगा। मान का धान्य नहीं होगा, मान का अमान्य हो जाएगा, ठीक है। वैमनस्य का विलोम क्या होगा भाई? वैमनस्य का विलोम हो जाएगा सौमनस्य। क्या हो जाएगा? सौमनस्य। व्यास का क्या होगा? व्यास का हो जाएगा आपका समास। व्यष्टि का क्या होगा? व्यष्टि का हो जाएगा समिष्ट। रुग्ण का हो जाएगा स्वस्थ, है ना। बीमार को रुग्ण बोलते हैं ना। विपद का विलोम क्या होगा? विपद का विलोम हो जाएगा संपद। वक्ता का क्या हो जाएगा? वक्ता का हो जाएगा श्रोता, एक बोलने वाला एक सुनने वाला। राग का हो जाएगा विराग, सॉरी अनुराग बोलने वाली थी। राग का हो जाएगा विराग। निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा का हो जाएगा स्तुति। नेक्स्ट, निष्कलुष का हो जाएगा कलुष। नश्वर का क्या हो जाएगा विलोम? नश्वर का हो जाएगा शाश्वत। निरक्षर का क्या हो जाएगा? साक्षर हो जाएगा। निरक्षर का साक्षर। दक्षिण का विलोम क्या हो जाएगा? दक्षिण का हो जाएगा वाम, ठीक है। पूरब का पश्चिम होता है और दायां का बायां होता है। दक्षिण का विलोम वाम होता है, ठीक है। तामसिक का हो जाएगा सात्विक। तृष्णा का हो जाएगा वितृष्णा। शांत रहिए। अरे नो। तीक्ष्ण का क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण का हो जाएगा कुंठित। प्रवृत्ति का क्या हो जाएगा? प्रवृत्ति का हो जाएगा निवृत्ति। मूर्त का क्या हो जाएगा? मूर्त का हो जाएगा अमूर्त। लोक का क्या हो जाएगा? लोक का हो जाएगा परलोक। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो योग का क्या हो जाएगा? भोग। नो। उसका उत्तरी उस पर बहुत जच रहा था, तो इसका हो जाएगा अधोवस्त्र। उत्तरी मीन्स ऊपर पहनने वाला वस्त्र है और अधोवस्त्र मतलब नीचे पहनने वाला।
लंबी योग साधना में उसका ओजस्वी, ओजस्वी का क्या हो जाएगा? तो ओजस्वी का हो जाएगा कांतिहीन, मलिन नहीं होगा, याद रखिएगा। जैन मत को मानने वाले श्वेतांबर, श्वेतांबर का तो सीधा सीधा दिगंबर है, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। कृपण, व्यक्ति के चर्चे, कृपण का क्या होगा? कृपण का हो जाएगा दानी, ठीक है। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का हो जाएगा आपका कनिष्ठ, क्या हो जाएगा? कनिष्ठ, ठीक है। आगे बढ़ो। श्याम को भागवत पर जितनी अनुरक्ति, अनुरक्ति का हो जाता है विरक्ति, क्या होता है? विरक्ति। पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सीधा मेन पढ़ो और आगे बढ़ो। चलो, लौकिक, लौकिक का क्या होगा? लौकिक का हो जाता है अलौकिक, ठीक। संतोष, संतोष का हो जाएगा असंतोष। उद्दत का, उद्दत का हो जाएगा विनीत। शोषक, शोषक का हो जाएगा पोषक। प्रसारण, प्रसारण का क्या हो जाएगा? प्रसारण का क्या हो जाएगा? आकुंचन। कर्कश, कर्कश का हो जाता है मधुर। श्री गणेश, इतिश्री। संपन्नता, संपन्नता का क्या हो जाएगा? निर्धनता। कौटिल्य, कौटिल्य का हो जाएगा आर्जव, आर्जव। पृथ्वी, पृथ्वी का हो जाएगा आकाश। अवनी, अवनी का हो जाएगा अंबर। ऐहिक, ऐहिक का क्या हो जाएगा? ऐहिक का होगा पारलौकिक। आकाश, आकाश का हो जाएगा धरती, नहीं सॉरी, आकाश का पाताल हो जाता है। पृथ्वी का आकाश होगा लेकिन आकाश का पाताल हो जाएगा, ठीक है। अध का अनध हो जाएगा। व्यर्थ का अध का अनध अर्थ, विलोम अनर्थ होता है, अर्थ का अनर्थ, ठीक है। तो पृथ्वी का हो जाएगा, शैतानी नहीं करो, आकाश, लेकिन आकाश का क्या हो जाता है? पाताल। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का क्या होगा? सर्वज्ञ। कृश, हष्ट पुष्ट, ठीक है। परोक्ष, अप्रत्यक्ष, परोक्ष प्रत्यक्ष। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का हो जाता है निकृष्ट, निकृष्ट। गरल, गरल का होगा सुधा। चिरंतन, चिरंतन का हो जाता है शाश्वत, सॉरी, चिरंतन का हो जाता है नश्वर, शाश्वत बोल दिया। चिरंतन का होता है नश्वर। नैसर्गिक का क्या होगा? कृत्रिम। अनैसर्गिक, नश्वर का विलोम शाश्वत, अनश्वर। उदय, अस्त। कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ का होगा कृतज्ञ। संकीर्ण, विकीर्ण। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे ये विलोम भी हो गए हैं फिनिश। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आपको पर्यायवाची भी इसमें करा देती, तो चलिए इसमें मैं पर्यायवाची भी आपको ऐड कर देती हूँ, क्योंकि चाहती हूँ कि 1 घंटे का वीडियो तो आपका जाए है ना, वरना कवर नहीं हो पाएगा। तो हम इसमें पर्यायवाची भी कर लेंगे। पर्यायवाची थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन
हम कर लेंगे, है ना। तो चलिए, वीडियो तो पसंद आ ही रहा होगा, पर्यायवाची भी कंप्लीट कर लेते हैं इसमें, ठीक है। चलिए तो फिर कर लेते हैं पर्यायवाची शब्द भी हम लोग फटाफट से, ठीक है। जो नहीं आपको दिखेगा वो मैं पढ़ के बता दूँगी, ठीक है। पहला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चुनिए। तो हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं? बिल्कुल भी नहीं। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं? बिल्कुल। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं? बिल्कुल। तो आपका यहाँ पे 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो वृक्ष, द्रुम और विटप आपके पर्यायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट, परस्पर पर्यायवाची नहीं है तो आपका वाजी, सैंधव और नेत्र परस्पर पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। वाजी तथा सैंधव घोड़ा के पर्यायवाची हैं, जबकि नेत्र जो है वो आँख का है, ठीक है। यहाँ पे आकांक्षा, इच्छा, अभिलाषा सब एक ही चीज़ के पर्यायवाची। विधु, चंद्रमा, हिमांशु सब चंद्रमा के हैं। मरीचि, मयूख, रश्मि, ठीक है ना, ये सब एक ही पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं? तो विशिख, तीर, इशु आपके एक ही पर्यायवाची हैं। निशित, मध्यरात्र और वासर ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। निशित और मध्यरात्र तो आपका पर्यायवाची है, लेकिन वासर नहीं है। वासर दिन का पर्यायवाची होता है, ठीक है। नेक्स्ट, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है भाई? तो दर्प का पर्यायवाची है अहंकार, ठीक है। और इसके और भी है, अभिमान और घमंड भी। नेक्स्ट, तरंगिणी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो तरंगिणी जो शब्द है वो नदी का पर्यायवाची है, ठीक है। और नदी के पर्यायवाची कौन से हैं? सरिता, तटनी और निम्नगा, ये आपके नदी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, पर्यायवाची नहीं है परस्पर, तो चाप, धनु, चपला आपके पर्यायवाची नहीं है। चाप तथा धनु जो है वो धनुष के पर्यायवाची हैं, और चपला जो है वो आपका विद्युत का पर्यायवाची है, ठीक है। इसलिए ये तीनों एक जैसे नहीं है। अश्व का पर्यायवाची, तो अश्व का भाई आपका पर्यायवाची होता है तरंग। तरंग अश्व का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तरंग जो है वो लहर का पर्यायवाची है। आपका अश्व का घोटक होता है होता है और घोड़ा भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जंगल का पर्यायवाची होता है कांतार, अरण्य, कानन, ठीक है। लेकिन कौमुदी नहीं होता है। कौमुदी आपका किसका पर्यायवाची है? चांदनी का पर्यायवाची है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनिक, कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है? तो अनिक का पर्यायवाची पर्यायवाची है सेना, ठीक है। सेना का पर्यायवाची होता है अनीक, कटक, अनि, अनिकिनी, देखो नीचे लिखा चमू, दल, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है अनिल का पर्यायवाची, तो अनिल का पर्यायवाची होता है पवन। क्या होता है? पवन, ठीक है। नेक्स्ट, उसके नीचे है अनि। अनि शब्द का पर्यायवाची, तो अनि का भी मैंने बताया था, अनि जो है वो नोक का पर्यायवाची है, जबकि सेना जो है वो अनीक का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे रॉन्ग है, नोक का पर्यायवाची होना चाहिए क्रमशः। सही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेड़, उत्तम और लता, तो पेड़ का पर्यायवाची होता है बरूह, ठीक है। उत्तम का उत्कृष्ट, और लता का आपका बल्ली नहीं होगा, वल्लरी होगा, वल्ली होगा या फिर वल्लरी। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। अब कौन? पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो पत्थर का आपका पर्यायवाची क्या नहीं होगा? तो पत्थर का पर्यायवाची आपका ये उरग नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता है? उरग। आगे बढ़ते हैं। पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो पत्नी का होता है भार्या और प्राण प्रिया। पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? विहग होगा।
प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची आपका विधाता नहीं होता है, ठीक है। विवेक होता है, मति होता है, मेघा होता है। पक्षी का पर्यायवाची आपका गाक्ष नहीं होता, पक्षी का विहग होगा, खग होगा और शकुंत होगा, ठीक है, शकुंत। नलिनी, कैरव और चंद्रप्रिया ये पर्यायवाची शब्द हैं किसके? कुमुदनी के, कुमुदनी के। कंदर्प, पंचशर और पुष्पधनवा ये आपके किसके पर्यायवाची हैं? तो कंदर्प, पंचशर और पुष्पधनवा आपके पर्यायवाची हैं कामदेव के। किसके हैं? कामदेव के। नेक्स्ट, असुर का पर्यायवाची नहीं है, तो असुर का पर्यायवाची आपका नहीं है धूमकेतु और तमीरचर, ये दोनों ही नहीं है। शांत रहो। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो अरविंद का आपका हो जाएगा कमल। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है दर्प, आडंबर का ढोंग होता है, पाखंड होता है और ढकोसला होता है। आनंद का पर्यायवाची क्या होगा? तो आनंद का हो जाएगा मोद और हर्ष, ठीक है। जयूष इधर आओ, खाते जाओ। लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं। लालसा शब्द के दो पर्यायवाची कौन सा होगा? इच्छा और आकांक्षा। मार शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अनंग। मार शब्द का पर्यायवाची है अनंग का। मछली का पर्याय झष। कमल का पर्याय पंकज, अंबुज, पदम। वारिद नहीं होता है। वारिद किसका होता है बताओ? वारिद होता है आपका बादल का। मदिरा का पर्याय होगा सुरा, मधु, मदय। अमी नहीं होगा। मस्तक का पर्याय क्या होगा? मस्तक का पर्याय हो जाएगा आपका ललाट। अही का पर्याय, अही का सिंदूर नहीं होता है। उरग होता है सरिसप और पवनाश। भुजंग का पर्यायवाची क्या होगा? व्याल, सर्प, पनंग, लेकिन गरुड़ नहीं होगा, ठीक है। गरुड़ शब्द भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। भुजंग शब्द के पर्यायवाची अश्व का क्या होगा? अश्व का पर्यायवाची हो जाएगा तुरंग है सैंधव, कुरंग नहीं होगा। कुरंग आपका अश्व का नहीं है, हिरण का है। आँख का क्या हो जाएगा? आँख का हो जाएगा लोचन। आँख का क्या हो जाएगा? आँख का हो जाएगा लोचन। आँख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चक्षु, अक्षी, दृग, अतुल नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बिडौला का पर्याय क्या होगा? बिडौला जो है पर्याय होगा इंद्र का। किसका होगा? इंद्र का। आगे बढ़ते हैं। विचित्र का पर्याय क्या होगा? विचित्र का हो जाएगा विलक्षण। विभु का पर्यायवाची क्या होगा भाई? विभु का हो जाएगा आपका सर्वव्यापक, नित्य, और इसके साथ साथ आपका महान और ईश्वर भी हो जाएगा। दो ऑप्शन है इसमें। विष्णु का पर्यायवाची क्या क्या है? केशव है, दामोदर है, चक्रपाणी है, लेकिन मुक्त पुरुष नहीं है, ठीक है। वनीता शब्द का पर्याय क्या होगा? तो वनीता का पर्याय होगा महिला। फूल का पर्यायवाची क्या होगा? तो प्रसून होगा। थोक का पर्याय होता है थाक। बसंत का पर्याय ऋतुराज, कुसुमाकर, ऋतुपति, लेकिन पराग नहीं होगा। परस्पर पर्यायवाची हैं, तो भाई आशुग, तीर और प्राज्ञता आपके पर्यायवाची हैं। ये वदन, अनन, आसस्य, सॉरी गलत बता दिया। वदन, आनन और आस्य ये आपके पर्यायवाची हैं मुख के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आत्मभू, आत्मभू स्वयंभू चतुरानन किसका है? ये ब्रह्मा जी के हैं। ब्रह्मा सेवक गीष्म, तो ये हो जाएगा ब्रह्मा का चतुरानन, सेवक का भृत्य और गीष्म का निदाग। देवता का पर्यायवाची, देवता का किंकिर नहीं होता है, निर्जन, त्रिदश और ग्रीवाण होता है देवता का पर्यायवाची। धूसर का पर्यायवाची क्या होगा? धूसर का हो जाएगा बेसर। धनुष का पर्याय क्या होगा? धनुष का पर्याय हो जाएगा शर। आगे बढ़ो। पाहुना का पर्याय क्या होगा? पाहुना का हो जाएगा आगंतुक। पर्यायवाची हैं सारे, पार्वती, रुद्राणी और भवानी। तनय सुत आत्मज का क्या हो जाएगा? पुत्र। पत्नी का पर्याय दारा। रसाल शब्द का अर्थ क्या होगा? आम। रात्रि का क्या होगा? रात्रि का हो जाएगा यामिनी। क्या हो जाएगा? यामिनी। उर्मी और वीची, उर्मी और वीची आपका लहर का पर्याय है। सोना का पर्याय क्या होगा? सोना का हो जाएगा जातरूप। गंदला, मैला, मलिन पंकिल का पर्याय हो जाएगा। षटपद का पर्याय क्या होगा? भ्रमर। सूर का पर्यायवाची नहीं है, केशरी। मार्तंड है, मरीचि है, पतंग है। सूर का पर्यायवाची नहीं है, हिमकर। हिमकर नहीं है, दिनकर है, दिवाकर है, प्रभाकर है। सूर का पर्यायवाची बताइए, तो दिनकर सूर का पर्यायवाची है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, कमला नहीं है। वाणी, वीणा, पाणी, शारदा होता है। शत्रु का पर्यायवाची, तो शत्रु का पर्यायवाची होता है अहि। अहि नहीं है, अरि, रिपु और बैरी है। स्वर का पर्यायवाची कौन सा होगा? स्वर का हो जाएगा त्रिदशालय, त्रिदिव और नाग। गौ नहीं होगा, गौ तो गाय का होता है। गौ स्वर का पर्यायवाची नहीं होता, गाय का होता है। नाहर के लिए पर्यायवाची क्या होगा? शेर। नौका, तरणी, जलयान। शैतानी कर रहे हो ना? हाँ फिर नागर का पर्यायवाची क्या होगा? नागर का हो जाएगा चतुर। बच्चा ना शोर मचा रहा है बहुत। निंदा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? निंदा का पर्याय हो जाएगा कुत्सा। कौन सा पर्यायवाची युग्म नहीं है? तो यहाँ पर आपका जलधि और अम्बुद नहीं होगा। सरोवर का पुष्कर होगा, पुरंदर का अमरपति होगा, फड़ी का उरग होगा। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य का क्या हो जाएगा? दिनकर। वन का क्या हो जाएगा? वन का हो जाएगा आपका जंगल। जलवृष्टि का क्या हो जाएगा? जलवृष्टि का हो जाएगा आपका वर्षा। चिरंतन, चिरंतन हो जाएगा शाश्वत। अनल, अनल हो जाएगा अग्नि का, अग्नि। आर्विभाव, आर्विभाव हो जाएगा उद्भव। आशक्ति, आशक्ति हो जाएगा अनुरक्ति। मनसिज, मनसिज हो गया कामदेव। ऋतुपति, ऋतुपति हो गया आपका बसंत और मधुमास।
कमल, कमल हो गया आपका पुंडरीक। अभिलाषा, अभिलाषा हो गया आकांक्षा। आकाश, आकाश हो गया व्योम। घर का पर्याय क्या हो जाएगा? तो घर का पर्याय हो जाएगा आपका ये हो जाएगा गेह। घर का हो जाएगा गेह। सभा का क्या होगा? सभा का आपका हो जाएगा परिषद, बैठक, महावर्तन, लेकिन सम्मिलित नहीं होगा। अशुद्ध का पर्याय समूह। ये लड़का शैतानी। अशुद्ध का पर्याय क्या होगा? अशुद्ध पर्याय सॉरी, पीयूष, शुदा और द्रग। फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो फूल का आपका तनुजा नहीं है। तनुजा किसका होता है बताओ? तनुजा होता है आपका पुत्री का। उत्कंठित का पर्यायवाची, उत्कंठित का पर्यायवाची होता है इच्छुक, उत्सुक, ललायित, लेकिन अभिलाषा नहीं होता। यहाँ बागेश्वरी का पर्याय, जाओ, बागेश्वरी का पर्याय होता है शारदा। अज्ञानी का पर्याय नहीं है, अज्ञानी का आपका भिज्ञ नहीं है पर्याय। नम का पर्याय नहीं है, नम का आर्द्रा नहीं है। डर का पर्यायवाची आपका भीति होता है, त्रास होता है, भय होता है, शीति नहीं होता। कुशल का पर्यायवाची, तो कुशल का पर्यायवाची आपका अक्ष नहीं है, ठीक है। पक्षी का पर्याय नहीं है। कुशल का पर्याय आपका अक्ष नहीं होगा, ठीक है। पक्षी हो गया। पुत्री का दौहित्र नहीं होता है, ठीक है। दुहिता, तनिया, सुता ये होता है। नेक्स्ट, दुष्ट का पर्याय नहीं है, तो दुष्ट का आपका खलक नहीं होगा, खल, दुर्जन और अधम होगा, ठीक है। गंगा का पर्याय आपका मंदाकिनी होता है, भागीरथी, सुरसरिता। कालिंदी आपका यमुना का पर्याय होता है। नेक्स्ट, गजवंदन का पर्याय, तो गजवंदन का आपका गणपति। बिजली का पर्याय, तो बिजली का पर्याय तड़ित, सौदामिनी, चंचला, चंचरी नहीं होता है, ठीक है। बिजली का सही पर्याय क्या होगा? तो बिजली का आपका हो जाएगा विद्युत, चंचला और दामिनी। पहाड़, पहाड़ का अचला नहीं होता है, अचल, गिरी और अद्री होता है। अचला पृथ्वी का होगा आपका। बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो बादल का आपका पर्यायवाची क्या नहीं होगा? तो बादल का आपका तोयज नहीं होगा, ठीक है। जलद तो होता ही है बादल का, और आपका घन भी होता है और अम्ल भी होता है। पिनाकी, चंद्रमौली महादेव के हैं। हवा का पर्याय का नहीं है, हवा का अनल नहीं होगा। अनिल, पवन और समीर होता है हवा का पर्यायवाची, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आँख का पर्यायवाची, तो आँख का हो जाएगा अक्ष, दृग, नयन, लेकिन द्रगंबु नहीं होगा, द्रगंबु। कमल का पर्याय नहीं है, तो कमल का पर्यायवाची होता क्या है? तो कमल का होता है नीरज, उत्पल, अरविंद। वारिद नहीं होता। वारिद किसका होता है? वारिद आपका बादल का होता है पर्याय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौमुदी, कौमुदी पर्यायवाची किसका है? चांदनी का है कौमुदी पर्यायवाची। भौरा का पर्यायवाची होता है भ्रमर। समुद्र, समुद्र का होता है अर्णव, अर्णव या अर्णव। सौदामिनी, सौदामिनी विद्युत का होता है ना। संरचना, संरचना का पर्याय क्या होगा? संरचना का हो जाएगा उद्भावना। नेक्स्ट, स्वच्छ का पर्याय, स्वच्छ का हो जाएगा निर्मल। मृगधर का, मृगधर का हो जाएगा चंद्रमा।
पराग, पराग हो जाएगा सुगंध। भौरे, भौरे का क्या हो जाएगा? जलज। पर्यायवाची नहीं है, सॉरी, भौरे का हो जाएगा मधुकर, मधुप, भ्रमर। जलज नहीं होगा, जलज किसका होगा? जलज हो जाएगा आपका कमल का। आकाश, आकाश का हो जाएगा व्योम, गगन, नभ। लेकिन रसाल नहीं होगा, रसाल किसका होता है बताओ? रसाल आपका आम का होता है पर्यायवाची। और इसी के साथ ही पर्यायवाची होती है फिनिश। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर ये आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। ठीक है, स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।